हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने भवन पे, और ये वो जगह जहाँ हमने स्टे किया है कटरा में, त्रिकुटा भवन। सो लेट्स गेट रेडी। तो मैंने पहना है ये रेड टी शर्ट एंड कार्गो पैंट, जो दोनों ही मैंने लिया था मिंत्रा से, और दोनों ही बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि हमें चढ़ाई करनी है तो कंफर्टेबल बहुत ज़रूरी है। दोनों की पिक्चर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मम्मी कर रही है दर्शन माता रानी के, क्योंकि ये टेम्पल जो क्या है, त्रिकुटा भवन जिस जगह पे हम रुके हुए हैं उसके बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। त्रिकुटा भवन श्राइन बोर्ड की ओर से ये बनाई हुई बिल्डिंग है जिसमें डॉर्मेट्री बेड्स मिलते हैं। डॉर्मेट्री बेड्स में जो बहुत सस्ते होते हैं, 150 रुपये पर बेड होता है आपका, और एसी में लेना हो तो 200 रुपये। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, जो है पूरी छोले और चाय। उसके बाद हम निकलते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए, वो है RFID कार्ड। RFID कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको लेना पड़ता है अगर आप माता रानी की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। RFID कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर एक चिप होती है, अगर आप गुम हो जाओ तो आपको ईजिली ढूंढ सके। तो हम लेते हैं ऑटो बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। सो लेट्स गो। बाणगंगा चेक पोस्ट पे पहुंच के देखते हैं इतनी लंबी लाइन, और जोंटी लगा हुआ है अपनी वीडियो बनाने में। ये बहुत ही ज़्यादा खुश है यहाँ के, क्योंकि बहुत सालों में 10-12 सालों में यहाँ पे आया है, तो पहाड़ों को देख के बहुत खुश हो रखा है, वीडियो बनाया जा रहा है। तो बहुत ही लंबी लाइन क्रॉस करके फाइनली हम पहुँचते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की एंट्री पे, जहाँ से हम करेंगे एंटर माता रानी की भवन के रास्ते के लिए। तो हम कर चुके हैं एंटर, और रास्ते में ली है हमने कुछ पिक्चर्स और वीडियो, और मैंने पकड़ लिया मम्मी का हाथ भीड़ को देखते हुए कि कहीं मैं गुम ना हो जाऊं। इतने सुंदर लग रहे थे पहाड़, बहुत 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 ज़्यादा, इतना अच्छा नज़ारा आ रहा था। उनसे ही देख के हमें इतनी एनर्जी मिल रही थी कि बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और जॉन्टी ने डिसाइड किया कि वो पूरा रास्ता नंगे पैर ही कवर करेगा माता रानी के दर्शन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका देख के। रास्ते में रेस्ट करते हुए खाते पीते हुए हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। तो यहाँ तक का ही मेन डिफ़िकल्ट रास्ता होता है। अगर आप पैदल ट्रैवल कर रहे हो या पैदल आप यात्रा कर रहे हो तो यहीं तक का सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि उसमें आपके पैर भी दुखते हैं, थकान भी होती है, बट उसके आगे बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान रास्ता है। तो यहाँ पे हमने कुछ देर रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया, पिक्चर्स क्लिक करवाई। एक्चुअली अर्धकुंवारी में जो मंदिर है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट थी। 24 आवर्स तो मिनिमम लिस्ट होती है, जिसकी वजह से हमें इतना वेट करना ही पड़ता है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने वेट नहीं किया। हम नेक्स्ट टाइम दर्शन करेंगे। उसके बाद हम गए सागर रत्ना। सागर रत्ना में हमने खाया डोसा, कोल्ड ड्रिंक पिया, रेस्ट किया थोड़ी देर वहाँ पे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। अर्धकुंवारी पे रेस्ट करके हम निकलते हैं भवन की तरफ। एनर्जी आ गई है, अब आई होप हम नहीं थकेंगे और काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे बढ़ना। मैं पूरे रास्ते ये चेक करती गई कि अभी भवन 3 किलोमीटर रह गया है, 2 किलोमीटर रह गया, बट एक्चुअल में ये 2-3 किलोमीटर वैसा नहीं होता है जैसा हमें नज़र आता है या जैसा हम समझते हैं। मम्मी ने मुझे पूरे रास्ते सपोर्ट किया। मुझे लगा था कि मुझे मम्मी को संभालना पड़ेगा, बट ये उल्टा हुआ, मम्मी ने मुझे संभाला पूरे रास्ते।
एंड फाइनली हमें भवन दिखाई दिया और इसकी इतनी ज़्यादा खुशी थी, इतनी ज़्यादा खुशी कि चलो अब हम पहुंच गए हैं, वरना हर टर्न पे लग रहा था कि अब पहुंचेंगे अब पहुंचेंगे। और इसके बाद वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसके बाद मैं वीडियो नहीं ले पाई। हमने दर्शन किए माता रानी के। दर्शन करने के बाद हम वापस कटरा के लिए निकल चुके थे। मौसम ख़राब था और हमें पहुंचना था कटरा वापस, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो यहीं पे मेरा व्लॉग होता है एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।